CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हम CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हेलो एरीन्स में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। पहला पार्ट है व्हाई आर अल्काइल हैलाइड्स इनसॉल्युबल इन वाटर। सेकेंड पार्ट है व्हाई इज ब्यूटेन 1 ऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव बट ब्यूटेन 2 ऑल इज ऑप्टिकली एक्टिव। और तीसरा पार्ट है ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप yet it is ortho para directing in electrophilic aromatic substitution reactions. Why? यह क्वेश्चन फॉरेन 2015 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है व्हाई आर अल्काइल हैलाइड्स इनसॉल्युबल इन वाटर। ये क्वेश्चन किया है, पहले भी आया हुआ है, तो आप क्वेश्चन नंबर 86 पार्ट 2 देख सकते हैं। अगला है व्हाई इज ब्यूटेन 1 ऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड ब्यूटेन 2 ऑल इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ब्यूटेन 1 ऑल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ असिमेट्री। तो यहाँ पर ब्यूटेन 1 ऑल में एक भी कायरल कार्बन नहीं है, तो इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन ब्यूटेन 2 ऑल में आपके पास एक कायरल कार्बन है या असिमेट्रिक कार्बन है, ये वाला, जिसके कारण वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगला क्वेश्चन है ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाई। तो इसके लिए आप जो पिछला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 वो देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 109 है। ये सेम क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में हमने किया है, पर हमने इतना इसमें देखा था डायरेक्ट NCERT का आंसर है, 3 मार्क्स के लिए है, पर ये 1 मार्क के लिए। तो मैंने आपको बताया था 1 मार्क के लिए आप शॉर्ट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, और ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल जब आता है तभी आपका क्लोरीन के नीचे पॉजिटिव चार्ज आता है जो स्टेबलाइज हो पाता है, इंटरमीडिएट स्टेबलाइज हो पाता है, ठीक है। बाकी ये भी रीज़न है, पर ये थोड़ा इंडक्टिव इफेक्ट और कंपैरिजन है। तो अगर डायरेक्ट हम लोग आंसर देखें, क्योंकि 1 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है नहीं, तो हम लोग इतना नहीं लिखेंगे। तो हम लोग इसको सिर्फ 1 मार्क्स के लिए लिखेंगे, जो आप उतना लिख सकते हैं आंसर में। और NCERT आप ज़रूर इसका रीडिंग करिएगा। तो आप इसे 1 मार्क्स का आप अपने हिसाब से इसे देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 110 हमने पूरा किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर टुवर्ड्स SN2 विद OH ग्रुप, ठीक है, मतलब OH के संग न्यूक्लियोफाइल के संग रिएक्ट हो रहा है अल्काइल हैलाइड, तो SN2 किस में फास्ट होगा। और दूसरा है राइट द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड या प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास 2 रिएक्शन है, इनका प्रोडक्ट लिखना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पार्ट 1 है हमारे पास, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्ट 1 है उसका आपका आंसर CH3 हो जाएगा, क्योंकि I बेटर लिविंग ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप सेम है। आप क्वेश्चन 56 भी देख सकते हैं। और जो B नंबर में यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड ग्रुप हमारा सेम है, हैलाइड एंड क्लोराइड है। तो यहाँ पर CH3 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री में नहीं होता है SN2, आपका 1 डिग्री में होता है। तो आपका B का हो जाएगा CH3Cl, ठीक है। इसको भी मैं डॉट डॉट लिखा गया ताकि आप इसका लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं। हमने ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस पहले किए। पार्ट 2 में क्या है कि इसको पूरा करना है CH3Cl KCN। तो KCN में जो CN माइनस होता है, इसका क्वेश्चन भी है NCERT में, कंसेप्चुअल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर माइनस चार्ज होता है, C पे लोन पेयर भी होता है, तो दोनों से ये डोनेट कर सकता है। पर C से जब बॉन्ड बनाएगा C के संग, तो ये स्ट्रॉन्गर होता है, CC बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CN बॉन्ड, तो यहाँ पर आपका साइनाइड बनेगा। और अगर AgCN होता तब आइसोसाइनाइड बनता, N से लिंक होता C, ठीक है। यहाँ पर C से लिंक होगा C, साइनाइड बनेगा और KCl बनेगा, है ना। और यहाँ पर जो आपका ये आपका फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, आप देखे होंगे ये बहुत बार आया है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये एल्काइलेशन है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर आपके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर S भी लिखा है, मतलब प्रोडक्ट्स भी अगर बने तो आप उनको लिखिएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक माइनर बन रहा है, एक मेजर बन रहा है। पैरा वाला मेजर होता है ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। आप चाहें तो IUPAC नेम दे सकते हैं, पर यहाँ मैंने नहीं दिया, तो आप नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो हमने क्वेश्चन नंबर 111 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 112 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।